क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी रसोई में रखी छोटी सी मसाले की डिब्बी में छिपे हुए बीज, पत्ते और फूल वास्तव में प्रकृति की अद्भुत प्रयोगशाला है? एक ऐसा ही छोटा सा लेकिन भयंकर शक्ति से भरा हुआ मसाला है लौंग। देखने में यह छोटा सा सूखा फूल लगता है, लेकिन इसके भीतर जो ऊर्जा, जो गर्माहट और जो औषधीय गुण हैं, वे इतने गहरे हैं कि अगर इंसान उन्हें सही ढंग से इस्तेमाल करना सीख ले तो उसका जीवन ही बदल सकता है। परमहंस योगानंद जी हमेशा कहा करते थे कि प्रकृति ने हर छोटे से छोटे तत्व में जीवनदायिनी शक्ति छुपा रखी है, लेकिन मनुष्य अपने अज्ञान के कारण उसका महत्व समझ ही नहीं पाता। लौंग उन्हीं उपहारों में से एक है। यह सिर्फ खाना स्वादिष्ट बनाने का साधन नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए उपचार है। कहानी की शुरुआत आश्रम के एक साधक से होती है। वह साधक कई महीनों से अनिद्रा की समस्या से जूझ रहा था। रात को बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंखें तो बंद हो जाती, लेकिन मन में विचारों का तूफान शुरू हो जाता। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का बोझ, कभी बेवजह की कल्पनाएं। ये सब मिलकर उसे सोने ही नहीं देते थे। जब कभी थोड़ी देर के लिए नींद आती भी तो वह हल्की और टूट टूट कर होती। सुबह उठते ही चेहरा थका हुआ, आंखें भारी और मन उदास रहता। वह बार बार योगानंद जी से आकर कहता, गुरुदेव, मेरा मन शांत ही नहीं होता, नींद आती ही नहीं, मैं थक गया हूं इस बेचैनी से। योगानंद जी मुस्कुराते, उनकी नजरों में करुणा और आत्मविश्वास होता। एक दिन उन्होंने उस साधक को बुलाया और कहा, आज रात को सोने से पहले बस 2 लौंग चबाकर खाना। ज्यादा कुछ मत सोचना, बस भरोसे के साथ करना। देखना तुम्हारा शरीर और मन खुद अनुभव करेगा। साधक को यह उपाय बहुत साधारण सा लगा। उसने सोचा कि क्या सचमुच इतनी छोटी सी चीज मेरी बड़ी समस्या हल कर सकती है? लेकिन गुरु के आदेश में विश्वास करना उसका कर्तव्य था। रात को सोने से पहले उसने डिब्बी से 2 सूखी लौंग निकाली, उन्हें धीरे धीरे चबाकर निगल लिया। लौंग का स्वाद तीखा, सुगंधित और गर्माहट से भरा हुआ था। जैसे ही उसने उन्हें निगला, उसके भीतर से एक हल्की सी गर्म लहर उठी। ऐसा लगा मानो पेट के भीतर कोई धीमी अग्नि जल रही हो, जो सारी भारीपन को हल्का कर रही है। कुछ देर तक वह लेटा रहा और महसूस किया कि उसका मन, जो हर रात बेकाबू होकर दौड़ने लगता था, आज आश्चर्यजनक रूप से शांत है। विचार आ तो रहे थे, लेकिन उनमें वह बेचैनी और तीव्रता नहीं थी। धीरे धीरे विचार धीमे पड़ गए और नींद की हल्की परतें उसकी चेतना को ढकने लगीं। वह गहरी नींद में चला गया और सुबह जब जागा तो उसकी आंखों में चमक थी। चेहरा तरोताजा था और शरीर हल्का लग रहा था। उसने तुरंत गुरु के चरणों में जाकर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, यह तो चमत्कार है। इतने महीनों की बेचैनी के बाद मैं पहली बार इतनी गहरी और सुखद नींद सोया हूं। यह सुनकर योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, यह चमत्कार नहीं, यह प्रकृति का विज्ञान है। लौंग में अग्नि तत्व है। यह शरीर की पाचन शक्ति को प्रज्वलित करती है, मन को शांत करती है और आत्मा के अंदर की बेचैन ऊर्जा को संतुलित करती है। जब तुम रात को इसे खाते हो तो यह तुम्हारे भीतर की तमसिकता को जलाकर सत्व का निर्माण करती है। इसी कारण तुम्हें नींद आई और शांति मिली। धीरे धीरे यह बात आश्रम के अन्य साधकों तक भी पहुंची। जिन लोगों को बार बार सर्दी, खांसी और बलगम की समस्या रहती थी, उन्होंने भी यह प्रयोग करना शुरू किया। आश्चर्य की बात यह थी कि जिन साधकों को सांस लेने में दिक्कत थी, उनकी छाती धीरे धीरे हल्की होने लगी। लौंग की गर्माहट ने उनके फेफड़ों में जमी ठंडक और कफ को बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों में ही वे साधक बिना खांसे ध्यान की लंबी साधनाओं में बैठने लगे। एक और साधक था जिसे रात को हमेशा पेट दर्द और गैस की समस्या रहती थी। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटता, पेट में जलन और भारीपन शुरू हो जाता। उसने भी गुरु की आज्ञा से 2 लौंग खाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसका पाचन सुधर गया। उसका पेट हल्का रहने लगा और वह रात को चैन से सोने लगा। सुबह उठते ही उसकी ऊर्जा अलग ही स्तर पर होती। वह पहले जहां आलसी और थका हुआ महसूस करता था, वहीं अब चुस्त और प्रसन्न चित्त था। योगानंद जी बार बार समझाते थे कि लौंग केवल शारीरिक बीमारी को ठीक करने वाली दवा नहीं है, यह मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी असर करती है। रात को सोने से पहले जब लौंग खाई जाती है तो शरीर विश्राम की अवस्था में चला जाता है। उस समय हमारा नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा रिलैक्स होता है और लौंग के भीतर जो ऑयल है वह दिमाग की नसों तक पहुंचकर उन्हें शांत करता है। इससे मन की उत्तेजना कम होती है और चिंता, तनाव तथा उदासी जैसी भावनाएं
धीरे धीरे गलने लगती। योगानंद जी उन्हें सरलता से समझाते, मानव शरीर एक मंदिर है। अगर इसमें जमा कचरा और नकारात्मकता साफ न की जाए तो यह मंदिर अंधकारमय हो जाता है। लौंग उस दीपक की तरह है जो मंदिर को प्रकाश से भर देती है। यह पेट की अग्नि को प्रज्वलित करती है, श्वास को निर्मल करती है और मन को शांत करती है। यही कारण है कि सोने से पहले यह इतनी प्रभावशाली होती है। एक बार एक धनी व्यापारी योगानंद जी के पास आया। वह लगातार तनाव में रहता था, रात को नींद नहीं आती थी और दवाइयों पर निर्भर था। उसने गुरु से उपाय पूछा। गुरु ने मुस्कुराते हुए वही कहा, रात को 2 लौंग खाकर सो जाओ। व्यापारी को यह मजाक जैसा लगा, लेकिन उसने विश्वास किया। कुछ ही दिनों में उसका चेहरा बदल गया। वह तरोताजा और प्रसन्न दिखने लगा। उसने सबके सामने कहा, मैंने लाखों रुपए की दवाइयां खाई, लेकिन जो आराम इन 2 लौंगों ने दिया वह किसी ने नहीं दिया। यह वाकई प्रभु का वरदान है। यह सुनकर योगानंद जी ने कहा, दवा बाहर नहीं, वरदान भीतर है। लौंग तो केवल माध्यम है। ईश्वर ने इसमें वही शक्ति डाली है जो हमें हमारे असली स्वरूप तक ले जा सके। जब तुम इसे श्रद्धा से ग्रहण करते हो तो यह तुम्हें केवल नींद ही नहीं, आत्मा की शांति भी देती है। रात का समय हमेशा से ही रहस्यमय माना गया है। जब पूरा वातावरण शांत होता है, चांदनी धरती पर अपनी ठंडी रोशनी बिखेरती है और सारी सृष्टि विश्राम की अवस्था में चली जाती है, तभी मनुष्य का शरीर भी गहरे विश्राम और उपचार की प्रक्रिया से गुजरता है। योगानंद जी कहते थे कि रात का समय शरीर और आत्मा दोनों के लिए पुनर्जन्म का समय है। जो व्यक्ति रात को सही आहार और सही आदतों का पालन करता है, उसका स्वास्थ्य, उसकी मानसिक शांति और उसका आध्यात्मिक विकास तीनों बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ऐसे में अगर उस समय लौंग जैसी औषधि को लिया जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लौंग में अग्नि का तत्व है। अग्नि का अर्थ केवल गर्माहट नहीं, बल्कि वह शक्ति जो अंधकार को नष्ट करती है और जीवन को ऊर्जा से भर देती है। जब कोई व्यक्ति रात को 2 लौंग खाकर सोता है तो यह अग्नि तत्व उसके पाचन तंत्र को प्रज्वलित करता है। भोजन ठीक से पच जाता है, शरीर में जमा हुआ भारीपन निकलने लगता है और सारी विषाक्त ऊर्जा बाहर की ओर ढलने लगती है। धीरे धीरे यह आदत मनुष्य को हल्का, स्वच्छ और ऊर्जावान बना देती है। आश्रम में एक साधिका थी जिसे हर रात सिरदर्द की शिकायत रहती थी। जब भी वह बिस्तर पर लेटती, उसके सिर के पिछले हिस्से में भारीपन और दर्द शुरू हो जाता। दवा खाने के बाद भी आराम नहीं मिलता था। उसने भी योगानंद जी से उपाय पूछा। गुरु ने मुस्कुराकर वही साधारण उपाय सुझाया, रात को सोने से पहले 2 लौंग चबाओ और फिर पानी पीकर सो जाओ। साधिका ने यह उपाय शुरू किया। पहले दिन उसे बहुत फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन दूसरे ही दिन उसने अनुभव किया कि सिर दर्द की तीव्रता आधी हो गई है। हफ्ते भर में उसका सिर दर्द लगभग खत्म हो गया। उसने आकर गुरु को धन्यवाद दिया। गुरु ने शांत स्वर में कहा, जब शरीर में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है तो दर्द पैदा होता है। लौंग उस रुकी हुई ऊर्जा को गति देती है, इसलिए दर्द मिट जाता है। धीरे धीरे साधक यह समझने लगे कि लौंग केवल नींद लाने का उपाय नहीं, बल्कि शरीर की बहुत सी गुप्त बीमारियों का समाधान है। जिनको बार बार पेट में कीड़े होते, उन्होंने लौंग खाकर राहत पाई। जिनके दांतों में लगातार दर्द रहता, वे रात को सोने से पहले लौंग चबाने लगे और दर्द कम हो गया। लौंग के तेल में मौजूद यूजेनॉल तत्व ने उनके दांतों की नसों को आराम दिया। योगानंद जी समझाते थे, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह शरीर, मन और आत्मा का संगम है। जब लौंग जैसी औषधि को ग्रहण किया जाता है तो उसका असर तीनों स्तरों पर होता है। शरीर को गर्माहट मिलती है, मन को शांति मिलती है और आत्मा को प्रकाश मिलता है। यही कारण है कि यह छोटा सा फूल तुम्हें बड़े बदलाव की ओर ले जा सकता है। आश्रम में एक और घटना घटी। एक युवा साधक था जो हमेशा उदासी और तनाव से घिरा रहता। वह ध्यान लगाने की कोशिश करता, लेकिन उसका मन एक जगह टिकता ही नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा बेचैनी रहती। गुरु ने उसे देखकर कहा, आज से रात को सोने से पहले 2 लौंग खाना शुरू करो और फिर ध्यान करो। साधक ने आदेश का पालन किया। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा है। जहां पहले ध्यान में 5 मिनट भी टिकना मुश्किल था, वहीं अब वह आधे घंटे तक बिना विचलित हुए बैठ पाता था। उसके चेहरे पर पहली बार शांति झलकने लगी। उसने आकर गुरु से कहा, गुरुदेव, यह लौंग मेरे मन की अशांति को जैसे सोख लेती है। गुरु ने उत्तर दिया, यह लौंग नहीं, तुम्हारी श्रद्धा और प्रकृति की शक्ति का संगम है। जब श्रद्धा और औषधि मिलती है तब चमत्कार होता है।
लौंग केवल साधकों के लिए ही नहीं, आम इंसानों के लिए भी उतनी ही प्रभावशाली है। एक किसान आश्रम में आया। उसकी शिकायत थी कि वह रोज खेतों में काम करता है, लेकिन रात को उसकी थकान मिटती नहीं। सुबह उठते ही शरीर भारी रहता है और कमर में दर्द बना रहता है। गुरु ने उससे कहा, आज से सोने से पहले 2 लौंग खाकर देखो। किसान ने यह उपाय शुरू किया। कुछ दिनों में उसने अनुभव किया कि उसका शरीर हल्का महसूस होने लगा, नींद गहरी होने लगी और सुबह उठते ही उसके भीतर एक नई ताकत होती। वह ज्यादा मेहनत करने पर भी कम थकता। योगानंद जी कहते थे कि लौंग शरीर में रक्त प्रवाह को भी सुधारती है। जब खून का संचार ठीक होता है तो शरीर के सभी अंगों को पर्याप्त ऊर्जा और पोषण मिलता है। इस कारण शरीर खुद को तेजी से ठीक करने लगता है। यही कारण है कि लौंग खाने से थकान कम होती है और हृदय मजबूत होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो लौंग में केवल औषधीय गुण ही नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा भी है। इसका तेज सुगंध मन को जागृत करती है। रात को जब व्यक्ति इसे खाकर सोता है तो उसके अवचेतन में भी एक शुद्धता उतरती है। यही शुद्धता उसे बुरे सपनों से बचाती है, नींद को गहरा करती है और मन को पवित्र बनाए रखती है। कई साधक बताते थे कि लौंग खाने के बाद उनके सपने बदलने लगे। जहां पहले डरावने और विचलित करने वाले सपने आते थे, वहीं अब शांत, सुंदर और कभी कभी आध्यात्मिक सपने आने लगे। योगानंद जी ने एक बार कहा, सपना केवल नींद का खेल नहीं, बल्कि मन की छिपी हुई तस्वीर है। जब लौंग मन को शुद्ध करती है तो सपने भी शुद्ध हो जाते हैं। साधक ये सुनकर अचंभित हो जाते थे कि इतनी साधारण सी वस्तु मन की गहराई तक कैसे असर डाल सकती है। लेकिन अनुभव उन्हें यह विश्वास दिलाता था कि गुरु जो कह रहे हैं वह पूर्ण सत्य है। कुछ समय बाद एक वृद्ध साधक ने कहा कि उसे लंबे समय से सांस फूलने की समस्या है। चलते समय वह जल्दी थक जाता है। योगानंद जी ने उसे भी वही उपाय करने को कहा। रात को 2 लौंग खाना और गहरी सांस लेकर ध्यान करना। धीरे धीरे उसकी सांसें खुलने लगी, फेफड़े मजबूत होने लगे और उसका चेहरा चमकने लगा। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है मानो यह लौंग मेरे भीतर की जमी हुई गांठों को खोल देती है। गुरु ने उत्तर दिया, यह गांठें केवल शरीर की नहीं थी, मन की भी थी। लौंग ने दोनों को खोला है। इस तरह धीरे धीरे लौंग आश्रम के जीवन का हिस्सा बन गई। साधक इसे दवा नहीं, बल्कि साधना का अंग मानने लगे। वे समझ गए कि रात को लौंग खाना केवल शरीर की सुविधा नहीं, बल्कि आत्मा की शांति का साधन है। यह उन्हें न केवल गहरी नींद देता है, बल्कि सुबह उठते ही एक नई ताजगी और जीवन जीने का उत्साह भी देता है। योगानंद जी कहते थे, प्रकृति के रहस्य बहुत गहरे हैं। जो मनुष्य इन रहस्यों को जान लेता है, वह अपने जीवन को भी जान लेता है। लौंग कोई साधारण चीज नहीं, यह ईश्वर का दिया हुआ ऐसा दीपक है जो अंधकार को मिटाकर जीवन को प्रकाश से भर देता है। धीरे धीरे यह शिक्षा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग आश्रम से लौंग खाने का यह नियम सीखकर अपने घर ले जाने लगे। जिनके घरों में तनाव और उदासी रहती, वहां भी लौंग ने शांति का माहौल पैदा कर दिया। माता पिता अपने बच्चों को रात को लौंग खिलाने लगे ताकि उनकी नींद अच्छी हो, उनका दिमाग तेज बने और उनका स्वभाव शांत हो। कई लोग तो यह कहते थे कि लौंग खाने से उनके घर का झगड़ा और तनाव भी कम हो गया। योगानंद जी ने अंत में यही कहा, लौंग केवल मसाले की डिब्बी में रखा हुआ सूखा फूल नहीं है, यह ईश्वर की ऊर्जा का प्रतीक है। अगर श्रद्धा और सही विधि से इसका उपयोग किया जाए तो यह तुम्हें केवल स्वास्थ्य ही नहीं देगा, बल्कि आत्मा की शांति और प्रभु से निकटता भी देगा। रात की गहरी खामोशी में जब हर आवाज थम जाती है और आकाश तारों की चादर से ढक जाता है, तब मनुष्य का शरीर और आत्मा एक नए स्तर पर प्रवेश करते हैं। यही समय है जब लौंग की असली शक्ति जागती है। योगानंद जी कहते थे कि लौंग सिर्फ शरीर की बीमारियों का उपचार नहीं है, यह आत्मा की बेचैनी को भी शांत करती है। जब कोई इंसान इसे रात को खाता है तो इसका असर केवल उसकी नींद पर नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन दृष्टिकोण पर पड़ता है। आश्रम में कई बार ऐसा हुआ कि साधक सुबह उठकर आश्चर्य से बताते थे कि रात को उन्हें कितनी गहरी शांति का अनुभव हुआ। एक साधक ने कहा कि उसे कई सालों से नींद में डरावने सपने आते थे, जिनमें वह हमेशा अंधेरी जगहों पर भटकता था। लेकिन जब से उसने लौंग खाना शुरू किया, उसके सपनों में प्रकाश आ गया। अब वह खुद को खुले मैदान में, सूर्य की किरणों में और कभी कभी प्रभु के चरणों में देखता। यह सुनकर योगानंद जी ने कहा, लौंग केवल शरीर की रसायन नहीं बदलती, ये मन की तस्वीरें भी बदल देती हैं। लौंग का असर हृदय पर भी गहरा होता है। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति आश्रम में आया
जिसकी धड़कनें तेज हो जाती थीं। डॉक्टरों ने उसे बहुत दवाइयां दी, लेकिन आराम नहीं मिला। उसने योगानंद जी से उपाय पूछा। गुरु ने उसे भी वही साधारण प्रयोग सुझाया, रात को 2 लौंग खाना। उसने शुरुआत की और कुछ ही दिनों में उसकी धड़कनें सामान्य हो गईं। उसका चेहरा लालिमा से भर गया और वह पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगा। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे भीतर जो डर था वह भी निकल गया। अब मैं हृदय से हल्का महसूस करता हूं। योगानंद जी ने उत्तर दिया, लौंग केवल धड़कन नहीं, तुम्हारे भय को भी शांत कर रही है। जब भीतर की जकड़न ढीली होती है तो इंसान हृदय से भी स्वतंत्र हो जाता है। लौंग में एक और अद्भुत शक्ति है, यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। कई साधकों को अक्सर सर्दी जुकाम की समस्या रहती थी। जब उन्होंने लौंग खाना शुरू किया तो यह समस्या धीरे धीरे खत्म हो गई। उनके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ गई। योगानंद जी कहते थे, प्रकृति ने हर बीमारी का हल उसी में छुपा दिया है। लौंग तुम्हें न केवल स्वस्थ रखती है, बल्कि तुम्हें रोगों से बचाने की ढाल भी देती है। एक बार एक नौजवान साधक बीमार पड़ गया। उसके गले में संक्रमण हो गया था और उसे तेज खांसी आ रही थी। गुरु ने कहा, डर मत, आज रात 2 लौंग खाकर सो जाना और सुबह उठकर ईश्वर का नाम लेना। साधक ने ऐसा ही किया। अगले दिन उसकी खांसी आधी हो गई और कुछ ही दिनों में वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। उसने कहा, गुरुदेव, लौंग ने मेरे भीतर की आग को संतुलित कर दिया। गुरु ने उत्तर दिया, हाँ, लौंग का यही काम है, असंतुलन को संतुलन में बदलना। लौंग का असर केवल बीमारियों तक सीमित नहीं रहा। साधक यह भी अनुभव करने लगे कि इसका असर उनकी साधना पर भी पड़ रहा है। जो साधक पहले ध्यान में बार बार सो जाते थे, अब जागरूक बने रहते। जिनके विचार हमेशा इधर उधर भटकते थे, उनका मन केंद्रित होने लगा। योगानंद जी ने कहा, लौंग में जो सुगंध और ऊर्जा है वह मन की अशांति को शांत करती है। जब मन शांत होता है तो ध्यान गहरा होता है और आत्मा प्रभु के और निकट पहुंचती है। आश्रम में यह एक प्रथा बन गई। हर रात साधक भोजन के बाद गुरु की बातों को याद करते हुए 2 लौंग खाते और फिर प्रार्थना करके सोते। धीरे धीरे उनकी नींद गहरी होती, उनकी साधना प्रखर होती और उनका जीवन बदलने लगा। उनके चेहरों पर एक चमक आ गई, उनकी आंखों में एक स्थिरता दिखाई देने लगी और उनके शब्दों में मिठास आ गई। जो लोग पहले तनाव और चिड़चिड़ापन से घिरे रहते थे, वे अब शांत और प्रसन्न रहने लगे। योगानंद जी यह देखकर कहते, याद रखो, लौंग केवल मसाला नहीं है, यह ईश्वर का दिया हुआ औषधीय वरदान है। इसे श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए। जब तुम इसे सोने से पहले खाते हो तो यह केवल तुम्हारे शरीर को नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी विश्राम देती है। एक बार आश्रम में एक छोटा बालक आया। वह बहुत कमजोर था और अक्सर बीमार पड़ता था। उसके माता पिता चिंतित थे। योगानंद जी ने कहा, डर मत, इसे रात को सोने से पहले आधी लौंग चबाकर खिलाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। कुछ ही महीनों में बालक की सेहत सुधर गई। उसका शरीर मजबूत होने लगा और वह खेलकूद में भी भाग लेने लगा। माता पिता ने आश्चर्य से कहा, गुरुदेव, ये लौंग तो जैसे अमृत है। गुरु मुस्कुराए और बोले, अमृत कहीं बाहर नहीं, प्रकृति ने सब कुछ यहीं रखा है, बस मनुष्य को उसे पहचानना आना चाहिए। लौंग का असर मनुष्य के व्यवहार पर भी दिखने लगा। कई लोग जो पहले गुस्सैल स्वभाव के थे, उन्होंने अनुभव किया कि रात को लौंग खाने से उनका मन शांत रहने लगा। उनकी चिड़चिड़ाहट कम हो गई और वे अधिक संतुलित होने लगे। यह देखकर गुरु ने कहा, जब शरीर में गर्माहट और मन में शांति आती है तो गुस्सा खुद ब खुद गल जाता है। लौंग यही करती है, तुम्हारे भीतर की आग को ईश्वर की रोशनी में बदल देती है। समय बीतता गया और यह छोटी सी आदत हजारों लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई। जो लोग आश्रम से लौटते, वे यह आदत अपने घरों में ले जाते और उनके परिवार भी बदल जाते। बच्चों की पढ़ाई में ध्यान बढ़ने लगा, बुजुर्गों की नींद सुधर गई और घर का वातावरण अधिक सुखद और शांत हो गया। धीरे धीरे लौंग का यह रहस्य समाज में फैलने लगा। योगानंद जी अंत में हमेशा यही कहते, लौंग छोटी है लेकिन इसकी शक्ति भयंकर है। इसे कभी हल्के में मत लेना। रात को सोने से पहले इसका सेवन तुम्हें केवल स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई तक शांति देगा। याद रखो, सच्ची औषधि वही है जो शरीर और आत्मा दोनों को संतुलित करे, और लौंग उनमें से एक है। साधक यह सुनकर हमेशा भाव विभोर हो जाते। उनके लिए लौंग अब मसाला नहीं रहा, वह साधना का हिस्सा बन चुका था। वे जानते थे
कि जब भी वे इसे रात को खाते हैं वे केवल नींद की तैयारी नहीं कर रहे बल्कि प्रभु